बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे ऑडियो लीक कमीशन से मुतल्लिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी अहम समाअत हुई है और उससे मुतल्लिक हमने बात करनी है। और बड़े रेलिवेंट जो पर्सन हैं हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से। बड़ा एक्टिवली इन्होंने पूरा साल जो है वो गुजारा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे अहम केसेस में पेश होते रहते हैं। शोएब शाहीन साहब, आज ऑडियो लीक कमीशन की जो समाअत थी उसमें शोएब शाहीन साहब ने बड़े तफसीली जो है वो आर्गूमेंट्स दिए। हम इनसे पूछेंगे कि क्रक्स क्या है उनका। थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बता के उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सवाल रखेंगे शोएब शाहीन साहब के सामने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 5 रुकनी बेंच है उसने आज समाअत की है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में। और अदालत ने आज जब समाअत खत्म हुई तो अदालत ने यह कहा है कि हम इस पे एक शॉर्ट ऑर्डर जो है वो पास करेंगे और इंटरिम ऑर्डर भी पास करेंगे। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कल जो समाअत होनी है, जो कमीशन है ऑडियो लीक कमीशन, उसको अदालत स्टे कर देगी। बज़ाहिर ऐसे लगता है। इस वक्त तकरीबन 3 बजे हैं और हम यहाँ पे जो है वो इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं। शोएब शाहीन साहब से हम पूछेंगे कि शोएब साहब ये बताएं, क्रक्स बताएं कि कौन से कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो आर्गूमेंट्स दिए हैं। देखें, सबसे पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है। वो इसलिए कि जब भी आपने जुडिशल कमीशन बनाना है, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की सरबराही में बनाना है तो आप कंसल्ट करेंगे विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर किसी हाई कोर्ट के जज की सरबराही में बनाना है आप कंसल्ट करेंगे विद द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। अब ये डिस्क्रिशन है कि या तो चीफ जस्टिस साहब वो खुद या अपना कोई नॉमिनी देंगे जिसके नतीजे में आपको कमीशन बनाएगा तो वो उस फैक्चुअल कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करेगा। सबसे पहली खराबी तो इस केस में ये है। दूसरी खराबी ये है कि आपने जजेस के कंडक्ट के मुताल्लिक आपने एक कमीशन बना दिया और साथ ये भी कह दिया कि जनाब बताएं कि अगर इसमें कुछ ही साबित होती है तो डिसिप्लिनरी एक्शन किस किस के खिलाफ लिया जा सकता है। तो इसका मतलब है जजेस के मुताल्लिक डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए आप वहां से कमीशन बना के आप चीजों को लेके जा रहे हैं। वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आर्टिकल 209 कि ये अख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है और आर्टिकल 211 ये कहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग्स भी हैं उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में और किसी जगह चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा ये दूसरी बड़ी खराबी है। तीसरी बड़ी खराबी ये है कि जब कोई ऑडियो या वीडियो जिसको एविडेंस के तौर पर पेश करना हो या उसकी वेरासिटी के मुतालिक बात करनी हो, उससे पहला क्वेश्चन ये है कि ये वीडियो बनाई किसने है, ये ऑडियो बनाई किसने है। इसके बारे में फेयर ट्रायल एक्ट 2013 ये कहता है कि अगर कानून कायदे के मुताबिक इजाजतनामा लेके वारंट हाई कोर्ट के जज से वारंट लेके नहीं बनाई गई तो इसका, वो भी दहशतगर्दों का मुताल्लिक है, बाकी लोगों का मुताल्लिक नहीं, तो इसका मतलब है कि ये गैर कानूनी होगी। और अगर गैर कानूनी है तो उस शख्स के खिलाफ जिसने गैर कानूनी बनाई है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक FIR कटेगी, प्रोसीडिंग होगी जिसकी 3 साल के करीब सजा है। और सिमिलरली पीका एक्ट के मुताबिक भी 2016 के लॉ के मुताबिक उसमें भी सजा है कि जो इस तरह की अनलॉफुल इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा या करेगा। नेक्स्ट हमारी उसमें सबमिशन ये है, ये एक आज़ाद अदलिया के ऊपर अटैक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर एक काइंड ऑफ अटैक है। और फिर देखिए प्राइवेसी ऑफ लाइफ जो है, डिग्निटी ऑफ लाइफ जो है, आर्टिकल 14 जो कहता है वो प्राइवेट लाइफ को रिकॉग्नाइज करता है। उसके अंदर आप अगर मुदाखलत करेंगे तो सिर्फ कानून के कायदे के दायरे में रहकर कर सकते हैं। फिर काजी फाइसा साहब की अपनी जजमेंट में सैयद मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी डिटेल रीजनिंग के साथ इस बारे में वो रीजनिंग दी है और ऑब्जर्वेशन दी है कि क्यों प्राइवेट लाइफ को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते और सर्वेलेंस नहीं हो सकती। प्राइवेट लाइफ ये एब्सोल्यूट राइट है, उसमें कोई इंटरफेयर करेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल हो जाएगा। सिमिलरली जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने एक ऑर्डर किया है, उसमें उन्होंने पैमरा को पाबंदी लगाई है कि कोई भी शख्स इस तरह की ऑडियो वीडियो जिसका कोई वारिस सामने ना हो तो उसको आप नहीं शाये करेंगे और वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दी है। इसमें पैमरा भी वायलेट कर रहा है, गवर्नमेंट भी वायलेट कर रही है, कानून की पामाली हो रही है, पासदारी नहीं हो रही। अच्छा, ये सारे ग्राउंड से जिसको ये तो सारा आपका पूरा केस हो गया।
अब सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर भी करेगी। ये बताएं कि जो बेंच की तश्कील है, जो अटॉर्नी जनरल हैं, आज जब समाअत शुरू हुई तो रोस्टरम पे आए, उन्होंने कोई खुल के तो बात नहीं की, तो बज़ाहिर वो इशारे किनारे से कोई ऐसी चीज़ जो है वो बताना चाह रहे थे बेंच को। असल मसला ये भी है, ये तो ठीक है कि वो कानूनी तौर पर वो ऑडियो ली गई या नहीं ली गई, जिस तरह आपने वहाँ पे भी बताया, अभी भी बताया हमें। एक चीज़ तो तय है कि जो चीफ जस्टिस हैं उनके मुतालिक भी एक ऑडियो है जो कमीशन ने जिसको देखना है। तो क्या ये बेहतर ना होता कि चीफ जस्टिस इस बेंच में ना बैठते और कोई और बेंच बना देते? देखिए, चीफ जस्टिस साहब की उसमें ऑडियो नहीं है। चीफ जस्टिस साहब किसी रिश्तेदार की उठा लाएं, वो तो फिर हर जज के रिश्तेदार की उठा लाएंगे, फिर वेयर इज द लिमिट? तो फिर यही तो क्वेश्चन है ना, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर डिस्कस होना है। क्या ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बना है, आइन के रूह के मुताबिक बना है? क्या इसका अख्तियार समात इनको है? क्या जो एग्जेक्टिव है उसने अदलिया के ऊपर अटैक किया है? जो बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो डिसाइड होने हैं। लिहाजा अब तो ये देखे ना, काजी फाइज़ साहब वाले केस में ये फैसला हो गया ना कि वो जो जज है वो अपने किसी भी रिश्तेदार के, इवन बेटे बेटियां भी, उनके मामलात का भी जिम्मेदार नहीं है। तो फिर ये कह देना कि जज की किसी हवाले से किसी रिश्तेदार की कोई ऑडियो होगी, तो यही तो क्वेश्चन है कि क्या ऐसी ऑडियो की लीगल वैल्यू कोई है या नहीं है? आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है? चूंकि ये प्रिंसिपल्स हैं जिसको डिसाइड करना है, और ऑलरेडी बेनजीर भुट्टो केस में ये प्रिंसिपल डिसाइडेड हैं। लिहाजा डिसाइडेड इश्यूज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बरक्स क्या गवर्नमेंट कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए कमीशन बना सकती है? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट ने। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्ट ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की कोशिश जो है वो की गई है। अब ये डिवीजन हम पिछले काफी अरसे से देख रहे हैं, और उसमें एक इतराज ये भी है कि सीनियर प्यूनिट जज बड़े जो केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस के हैं या पॉलिटिकल केसेस में बेंचेस में नहीं होते। आज अगर स्टे ऑर्डर हो जाता है तो क्या ऐसा तो नहीं होगा, मतलब लगता तो नहीं बज़ाहिर कि जो कमीशन है, जो सीनियर प्यूनिट जज हैं जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, वो उसको नहीं मानेंगे और कल जो है कार्रवाई जारी रखेंगी? ऐसी सिचुएशन कोई आपको डेवलप होती नजर आ रही है? ऑर्डर आ भी जाए और वो नहीं, मुमकिन नहीं है, इसलिए कि एग्जेक्टिव ऑर्डर है और एग्जेक्टिव का काम कर रहे हैं एज ए कमीशन। ये कोर्ट का ऑर्डर ओवरराइड करता है एग्जेक्टिव के ऑर्डर्स को। जब कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंड हो जाती है तो उसके बाद उनको प्रोसीड करना मुमकिन नहीं रहता। इस तरह ये सिविल जज भी इवन इस ऑर्डर को सस्पेंड कर सकता है, हाई कोर्ट भी इस ऑर्डर को सस्पेंड कर सकती है, क्योंकि इट इज द ऑर्डर ऑफ द एग्जेक्टिव। इट इज ही इज नॉट परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस, वो नहीं कर रहे। तो लिहाजा इस वक्त वो जज के तौर पर सिविल जज की पावर जरूर एक्सरसाइज कर सकते हैं बीइंग ए हेड ऑफ द कमीशन, लेकिन वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत। तो लिहाजा एग्जेक्टिव ऑर्डर ही सस्पेंड हो गया तो ही कैन नॉट प्रोसीड। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया मुख्तलिफ एंगल्स, लेकिन सबसे अहम ये है कि अब अगर स्टे हो गया तो उसके बाद फर्दर जो है चीज़ें क्या कैसे चलेंगी? बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि स्टे हो गया तो कल की प्रोसीडिंग नहीं होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट वो भी इसका हिस्सा है। अगर फर्ज कर लें ऐसी सिचुएशन बने तो क्या जस्टिस काजी फाइज़ अगर जारी भी रखना चाहें तो क्या बाकी दो जजेस उनके साथ बैठेंगे? तो ये वो इम्पोर्टेंट सवाल है, और बहुत सारे आम सवालात हैं जो उठाए गए हैं। आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो शोएब साहब ने ये बताया कि ये टेप करता कौन है, किस तरह की जाती हैं, कौन लीक करता है और कहां से आती हैं, इस सवाल को या इसका जवाब जाने बगैर कमीशन की तरफ बढ़ना मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा सवालिया निशान इसलिए भी है कि आज की ऑडियो लीक्स मौजूदा हुकूमत के नैरेटिव को सपोर्ट कर रही हैं। तो आज से 2 साल बाद कोई ऐसी ऑडियो लीक्स भी आएंगी जो इनके नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर रही होगी। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि एंगल्स जो है वो खुला रख के देखना चाहिए और तमाम शहरियों की जो प्राइवेसी है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो आइंदा भी हम आपके सामने इस किस्म के मौज़ूआत लाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।